ओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। किसकी बात कर रहे हैं? लूप तो सर्कुलर ही होता है ना दीदी, तो सर्कुलर लिखने की जरूरत क्या थी? गलत लिखा है कि नहीं लिखा? क्यों? तो लूप तो सब, हाँ क्या बोला? क्यों? हाँ, कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लूप का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग। सही है। स्क्वायर लूप भी होता है, जो स्क्वायर था ना, लूप का मतलब एंड ही नहीं हो रहा, वो कैसे भी हो सकता है। मैं इसीलिए तो ब्रैंडम बेस्ड बनाया इसको। तो ये किसकी बात करें अपन? सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में दो तरीके का क्वेश्चन आपको पूछता है और पूछेगा, बोर्ड वालों ध्यान दो। एक होगा एट द सेंटर, एट द सेंटर कहाँ पे निकालने के लिए बोलेगा? अगर ये सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर पे फाइंड करो। कहाँ पे? सेंटर पे। और एक होगा एट द एक्सिस, एट द एक्सिस मतलब ये अगर लूप है, अभी सर्कुलर है, सर्कुलर की लूप है भाई, वो ओवल है, बता। सर्कल है कि ओवल? इजी रहता ना, फटफड़ाएगा। सर्कल है कि लूप? सर्कल है ही नहीं, वो लड़ सकता है इस बात पे। ओवल, ओवल है। बाकी लोग बताओ जो फर्स्ट क्लास। हाँ, हंस ले, बाद में बोलना। समझ में आया? तो ये सर्कल है। हाँ, समझ, उन लोग पढ़ चुके हैं वे, उस दिन देख लिए हैं, देखे थे ना। तो इसके एक्सिस पे निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? एक्सिस पे। तो ये दोनों कंडीशंस है और दोनों आज खत्म करके न्यूमेरिकल बना के जाएंगे, भले 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। भाई ऑलरेडी बाल एकदम बिखरा लिया, थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं सर्कुलर लूप। इसके दो तरीके हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड तरीके ही पढ़ लो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं समझ में? जेई के भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसको भी लेके आता हूँ, ठीक है? तो अभी देखो कैसे बनता है। तो तैयार हो? यस बोलो। अरे गुड़ाखू बोलना है यस। हाँ, तो देखो ये क्या है? सर्कुलर लूप है। दिखा? नहीं दिखा? ठीक। नहीं दिखा? अरे कुछ तो बोलो। बुम। दिखा है? हाँ ही है। नहीं करते दीदी, कैसे करे, बच्चे डर रहे हैं। ठीक। नहीं समझ में? अभी हमको सर्कुलर लूप के रिगार्ड निकालना, मैं एक छोटा सा पार्ट लेके निकाला हूँ। दो डेरिवेशन बना सकता हूँ, लेकिन ये जो डेरिवेशन आपको कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा और आपके एकेडमिक में भी काम आएगा, ठीक है? आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो एक और भी बताऊंगा अभी के अभी, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले अज्यूम कर लो कि कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। कितना बना रहा है? अल्फा। और ये जो इसका आर्क है ना, इसका कंप्लीट लेंथ कितना है? एल। लेकिन हम जानते हैं कि बायोसेवर्ट्स किस पे काम करता है? करंट एलिमेंट पे। किस पे काम करता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो करंट एलिमेंट का जो बिहेवियर है ना, वो ये वाला है, मतलब इतना बड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वेरी करेगा, तो ये स्मॉल है क्योंकि डीएल है, तो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? डी अल्फा। बोलो यस और नो। नहीं आया दीदी? तो अब इसके बारे में लिखते हैं। लेट अस कंसीडर, क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप। बोलो ना, क्या बात है। लूप ऑफ रेडियस ऑफ, क्या बात है, ऑफ रेडियस क्या चल रहा है? ऑन रेडियस आर एंड द सेंटर ओ, इफ आई करंट, नहीं, आई करंट पासिंग थ्रू इट। और देखो यहां पे, वी हैव टू डिटरमाइन, हरकतें सही हैं, तुम बोलो, बार बार बोलो, रिकॉर्ड हो, निकल 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 निकल, सुधर जाएगा, जल्दी जल्दी जा। We have to determine magnetic field intensity, magnetic field intensity at the center of the coil। याद रखना, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक? मैं दो डायग्राम बना देता हूँ, एक और बना दे रहा हूँ मैं, उसका भी रीजन बताऊंगा। तो इसको भी बना लिए रहना साथ में।
अपन इसी का एक छोटा सा पार्ट लिए, ठीक है। ये कितना चल रहा है, आर, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, मान लो, चलो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब हमको लगाना है बायोसेवर्ट्स लॉ। क्या लगाना है? तो अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट्स क्या लिखेंगे, फ्रॉम बायोसेवर्ट्स लॉ। क्या था बायोसेवर्ट्स लॉ? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। थीटा का वैल्यू बता, थीटा का वैल्यू अल्फा, दिखा कि नहीं दिखा? कितना डी अल्फा। थीटा का वैल्यू कुछ भी नहीं बोलना, ध्यान रखो, याद करो मैं क्या बताया था बायोसेवर्ट्स लॉ में। ऐसा था भैया, ये करंट एलिमेंट था, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, तो यहां एंगल बन रहा था थीटा, याद है? अगर गौर से देखोगे तो यहां पे करंट एलिमेंट क्या है, ये है, ठीक। ये क्या है उसका ऑब्जर्वेशन, अपन को यहां पे निकालना है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहां पे कितना डिग्री बन रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं आया दीदी? 90 की डी अल्फा। क्यों? करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बनता है ना वो डी, तो यहाँ पे जो बन रहा है करंट एलिमेंट ऐसा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर से है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही थीटा होगा। और यहाँ पे कितना बन रहा है? 90। क्योंकि जो भी हमारा क्या होता है, सर्कल होता है, रेडियस जब भी जाता है तो हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? दीदी पूछो, डाउट है तो पूछना पड़ेगा, नहीं तो फिर अब एक एक को थोड़ी पूछेंगे, आपको पूछने पड़ेगा। तो कितना होगा? 90। तो थीटा का वैल्यू क्या रखे? 90 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, और यहाँ पे क्या होगा? साइन 90। मैं एकदम इजी वर्जन भी बताऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा वर्जन है ना, सारे सर्कुलर क्वेश्चन आपको बना देगा। वो सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, थर्ड क्वार्टर सर्कल, सारे क्वेश्चन को आपको बना के दे देगा। एक बेहतरीन वन मैन आर्मी, मतलब एक फार्मूला जो सारे सर्कुलर के क्वेश्चन को बना देगा। बात समझ में? इस फार्मूले को रट डालना अगर जेई मेंस और नीट अगर देना है आपको तो, ठीक है। बाकी मैं वो देसी वाले बता दूंगा तो वो बहुत आसान है। साइन 90 का वैल्यू 0 बचपन से पढ़े, बोलो यस। अरे 1 होता है, अरे तू यस बोल देता बात बात पे। यस नाम है इसका, मतलब हमेशा यस बोलते रहेगा। 4 पाई आई डी एल बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सबको यहां तक चमक गया, सबको यहां तक क्लियर है? डाउट है कहीं पे किसी को? अब एक बात बताओ, जब सबको यहां तक समझ में आ गया तो एक बात बताओ, सबसे पहले यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो हमें एंगल का डेफिनेशन पढ़ा है क्या बचपन में? यस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। हाँ बोलो ना। तो भैया ये ऐसे था, ये डीएल था, ये डी अल्फा था, और ये क्या चल रहा था? ये आर चल रहा था। तो एंगल क्या चल रहा है यहाँ पे? डी अल्फा। आर क्या चल रहा है? डीएल। और ये क्या चल रहा है? आर। तो डीएल का वैल्यू कितना निकला? आर डी अल्फा। नहीं समझ में आया क्या? आर डी अल्फा। अब इस वैल्यूज को लाके रख दूंगा, तो इस वैल्यूज को लाके रख दूंगा, तो डीबी इज इक्वल टू क्या निकला? म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में आई, और इसका वैल्यू क्या होगा? आर डी अल्फा, और नीचे क्या आ गया? आर स्क्वायर। तो ये कट गया, तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर, साथ में डी अल्फा। ये किसका निकला है? ये किसका निकला है? ये एक छोटे से पार्ट का निकला है। हमको किसका निकालना है? पूरे सर्कल का। कहां से किसका निकालना है? पूरे सर्कल का। ध्यान से देखना। देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे? जो छोटा सा निकला था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पता है ना, इंटीग्रेशन सबको जोड़ने का काम करता है। इंटीग्रेशन किसका काम करता है? सबको जोड़ने का काम करता है। तो ये B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई क्या था? आर, साथ में क्या था? डी अल्फा। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आ गया बाहर। आई बाई आर कॉन्स्टेंट है, आ गया बाहर। तो क्या बचा? डी अल्फा। हम बचपन में पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स का वैल्यू एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन डी अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा होगा। तो B इज इक्वल टू, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सर्कुलर के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कर देगा। किसके? सर्कुलर के। आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप किसके लिए निकाल रहे हो? टोटल सर्कल के लिए। किसके निकाल रहे हो? अब मैं यहाँ पे केस बनाऊंगा, केस फर्स्ट। कंडीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट में क्या लिखेंगे? 4 टोटल सर्कल या होल सर्कल, किसके लिए निकाल रहे हैं? अब बताओ होल सर्कल कितना एंगल बनाता भैया? यहां से घूम के यहां तक आएगा तो कितना एंगल बनाएगा? तो अल्फा का वैल्यू होगा 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई। मैं कल भी बोलता था रेडियन में डील करते हैं, किस में डील करना है? तो अब मैं ला के रख दिया। तो ये आपको आंसर ये बताए होंगे आपके टीचर्स की, ये आएगा आई बाई आर, अल्फा का वैल्यू 2 पाई। पाई ने पाई को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो बची इसका म्यू नॉट आई बाई 2 आर।
2r। नहीं समझ में आया? ये किसके लिए था? पूरे सर्कल के लिए। अब मुझे अगर सेमी सर्कल निकालूंगा तो केस 2 किसके लिए निकाल रहे हैं? सेमी सर्कल। क्या होता है सेमी सर्कल? आधा। आया आधा। तो थीटा का वैल्यू बता, अल्फा का वैल्यू अब कितना होगा? 2 पाई, ओनली पाई। कितना होगा? पाई। तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट बाय आई, साथ में क्या था? r। यहां था अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या ला के रख रहा हूं? नहीं समझ में आया? बोलो यस और नो। अल्फा का वैल्यू पाई, पाई ने पाई को मार डाला, तो b इज इक्वल टू क्या आला? i बाई 4r। नहीं समझ में आया? ये किसके लिए था? सेमी सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल की बात करें, किसके लिए बात करते हैं? क्वार्टर सर्कल। अब ये कौन सा सर्कल है? पहली बार सुन रहे हैं हम? भगवान, लाहौल विलाकुवत। हर क्वेश्चन के बाद ऐसे कर लेता, लाहौल विलाकुवत। कैसा करता है भाई? अरे भाई चुप हो। हाँ चल ठीक है, हिंदी में बोला कर रहा भाई। चुप हो, चौक हो। कितना बनेगा यहाँ पे? मतलब एक सर्कल का, अरे दीदी नहीं समझ में? याद रखना, अगली क्लास में सबको फॉर्मूला पूछूंगा इस समय। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ कितना दिया है? पाई बाई 2 रे 90। 12 फंसा में क्या? हाँ तो इसीलिए बोल रहा, अगली बार नहीं पूछेगा तू। तो b इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय, अभी 21 बस हुआ, आज 40 तक नहीं पहुंचा तो बताना क्या होगा? i बाई आर, और अल्फा का वैल्यू पाई बाई 2। पाई बाई, अरे पाया कितना हो गया? म्यू नॉट i बाई 8r। नहीं समझ में आया? बीच में ना एक क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, शायद यही में नहीं आया था, किसी और कंपटीशन में आया था। थर्ड क्वार्टर सर्कल, क्या बोला था? थर्ड क्वार्टर सर्कल क्या होता है? ओ मतलब वही है, वो ये सब जानता है बस, मतलब वो थर्ड क्वार्टर सर्कल। ठीक है, थर्ड क्वार्टर सर्कल। अरे तू सब जानता रे। आ रहा नींद? बोला हाँ, बोला भाई हाँ बोला। एक ही बार में बोला आ रहा नींद? हाँ नहीं नहीं, मतलब तू सो रहा था। तेरे सवासी क्यों दिया पता है? क्योंकि पीछे साल यही बोलता था, आ रहा नींद? हाँ। तो एंगल कहाँ से लूंगा? यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से। ठीक है, तो 370, तो कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू 270 इन डिग्री, और रेडियन में बोलेंगे तो 3 पाई बाई 2। नहीं आ रहा का दीदी? अरे कितना नींद रखिए। और जो से खींचती तो ये आधा अंदर चला जाता, फिर खींच के बाहर निकालना पड़ता। कैसा करती है? क्यों इतना? कहाँ छुपा कर रखी नींद? बेचारी 3:30 से पढ़ रही है, 3:30 से 4:30 है ना, पढ़ी रही है। इसको बोलते हैं डैडी 3:30 से 9:30 बजे तक पढ़ेगी आज। समझ में आ गया? तो फार्मूला क्या था? b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर। अल्फा का वैल्यू अल्फा ही रहता था, अब अल्फा का वैल्यू लाकर रख दो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर। अल्फा का वैल्यू कहाँ रही? 3 पाई बाई 2। तो कटगिस, तो कहाँ बचीस? 3i बाई 8r। खत्म। इसमें बहुत सारे कंडीशंस और भी, समझी? अब इसे क्वेश्चंस बताता हूँ। अभी क्या क्या बताता हूँ इसके क्वेश्चंस। क्या हुआ अभी? देखो अब इसके कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। इसे क्वेश्चंस दिए क्या? एक क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी का, तो फटाक से ट्राई करो। बोलो क्यों बोलते हो ट्राई करो? बनाते तो आप ही हो फिर, है ना? फिर भी मैं चाह रहा हूँ ट्राई करो, एक कंपटीशन लाओ अपने अंदर। मैं पॉज करके आ रहा हूँ। फिर तू बात कर रहा है? बना क्वेश्चन कैसा कर रहा है तू? वो कितना मस्त बनाता पता, फस फस फूस फूस। भगवान के समय हालत खराब कर देगा। बोर्ड वाला किसी का सगा नहीं है, जो तू लिख रहा है ना वो किसी का सगा नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। और तू पेपर में क्यों अच्छा लिखेगा? अभी तू कसम खा के रखा है क्या अभी? हैं कि पैदा होते समय डॉक्टर बोला था कि पेपर में ही अच्छा लिखना, बाकी जगह अच्छा मत लिखना। अबे तू पीछे जगह नहीं है, इतना रही से तू। अगर तेरा भगवान के समय एक और बता दूं, ये अगर तेरा नोट्स होगा ना तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान रखना। हाँ नोट्स नहीं होना चाहिए, रफ कॉपी होना चाहिए। ठीक है अपना फोटो भी बना दिया, देखा? चलो चल 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 तू अभी कर,
पेज बचाना चाहिए यार। तेरे को पता बताया था ना उड़ीसा की एक लड़की की कहानी, लास्ट टाइम बताया था ना। नहीं फिर भी ड्राइंग के लिए किसी की भी कॉपी हो कितना पेज बचा सकता था, एक पेज में एक क्वेश्चन, वो भी गलत गलत। बनाना बनाना बैठी क्या है, नहीं समझ में आया। 100 कर्ल्स मतलब 100 टाइम्स है वो। इसी में एक क्वेश्चन और बनाता हूं, रुक जो मैं फिर से चालू करके आता हूँ। छी, कैसे कैसे करते हो यार। 7:30